तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व 5x by 4 plus 3x by 8 greater than 39 by 8 and 2x minus 1 upon 12 minus x minus 1 upon 3 less than 3x plus 1 upon 4। तो ये दो इनइक्वेशंस हमें गिवन है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम है, ये अलग अलग इनइक्वेशंस नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म है। तो फर्स्ट इनइक्वेशन जो दिया गया उसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट 5x by 4 plus 3x by 8 greater than 39 by 8। और सेकेंड इनइक्वेशन दिया है 2x minus 1 upon 12 minus x minus 1 by 3 less than 3x plus 1 by 4। तो जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हमें करना ही होगा कि पहले इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पर बनाकर कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसका जो स्टेप है वो यही है, सिंपल कैलकुलेशन जैसे करते थे आप। पहले इसमें एलसीएम ले लिया, ये 10x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन 39 by 8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कैंसिल करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि दे मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है तो इन इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ता है, इसलिए नेगेटिव का कैंसिलेशन नहीं करना है। तो अब ये इक्वेशन बन गया 13x ग्रेटर देन 39, सो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 39 by 13। सही लिखा हम लोगों ने, ये करेक्ट है क्योंकि 13 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से डिवाइड करने पर देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वेशन। रूल ध्यान रखना है कि जब भी सिर्फ इस पूरे इनइक्वेशन में दो ही रूल आपको ध्यान रखने हैं, दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि जब कभी भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इनइक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस था तो वो ग्रेटर हो जाएगा, और अगर ग्रेटर चल रहा था तो लेस हो जाएगा। इक्वलिटी थी तो इक्वलिटी में रिवर्स होगा। ये मतलब ये दोनों, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। तो रिवर्स कर देना है, चाहे डिवाइड करिए और चाहे मल्टीप्लाई करिए, तो रिवर्सल होता है। और दूसरा साइड चेंज, साइड चेंज अगर करेंगे एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस के तो भी चेंज इन साइन, तो भी साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट बस ध्यान रखिए, तो कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। पूरे लीनियर इक्वेशन में यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते समय इक्वेशन का साइन रिवर्स कर दीजिएगा, और अगर साइड को इंटरचेंज कर रहे हैं तो भी साइन को हम लोग रिवर्स कर देंगे। इसके अलावा बाकी सारे कैलकुलेशन एज सच होते हैं जैसे इक्वेशंस में होता है। तो हमने सॉल्व किया x ग्रेटर देन 39 by 3, x इज ग्रेटर देन 3, ये मिल गया। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 2x minus 1, 3 4 द 4x माइनस रहेगा और प्लस 4। यहां पर 4 से जब मल्टीप्लाई, ये माइनस ध्यान रखिएगा, साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव रहेगा बट ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन 3x plus 1 by 4। अब चाहे तो 4 1 4 3 पॉजिटिव है तो डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, और फिर अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2x minus 4x minus 2x हो जाएगा, 4 minus 1 आ जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन 3x plus 1। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं चूंकि पॉजिटिव है, प्लस 3। अब x के टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं, 3 minus 3, तो दिस इज minus 9x लेस देन 0। अब ध्यान से देखना, -9 से डिवाइड करते समय सबसे पहला काम रिवर्स द साइन, और फिर 0 बाई माइनस नहीं, 0 ही रहेगा, x ग्रेटर देन 0। अब इनको हम नंबर लाइन एक बनाते हैं, दोनों को सॉल्यूशन को मार्क कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। पहले एक पॉइंट बनाइए 0 0 और 3 राइट में बनेगा। ये सॉल्यूशन कह रहा है कि 3 से बड़ा सॉल्यूशन, 3 से ग्रेटर सॉल्यूशन ये होगा। ग्रेटर हमेशा राइट साइड में, लेस हमेशा लेफ्ट साइड में। ये ग्रेटर देन 0 कह रहा है, इसका सॉल्यूशन डाउनवर्ड बनाइएगा, नीचे से बनाइएगा, ये 0
और ये समझ रहे हैं सर्कल ओपन कर रखा है, इसका मतलब इक्वलिटी नहीं, अगर इक्वलिटी होती तो इसको डार्क करना है, इक्वलिटी होती तो इसको डार्क करना है, तो हमने इक्वलिटी यहां पर नहीं ले रखी इसलिए डार्क नहीं था। अच्छा, अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन अगर देखें, हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस को कट करने वाला रीजन ये बनेगा क्योंकि इधर नहीं आएगा, तो फाइनल सोल्यूशन क्या आया, कॉमन सोल्यूशन क्या आया, 3 से ग्रेटर, तो x बिलोंग्स टू लोअर 3 होगा, और इंफिनिटी तक जाना है तो प्लस इंफिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 3 इंफिनिटी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन में ध्यान यही रखना है हम लोगों को कि जब भी सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा तो इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान देना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप एक भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन कर लीजिए तो बाकी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि खास मुश्किल इसमें नहीं आती है, अलग अलग सॉल्व करना है, बस ध्यान यही रखना है नेगेटिव से जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। तो एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है 7x - 1/2 लेस देन -3, 3x + 8/5 + 11 लेस देन 0। तो ये है सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट को लिख लेते हैं 7x - 1/2 लेस देन -3। अब ये बहुत ही सिंपल इनइक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। रीजन, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7x - 1 लेस देन -6, ये हो गया। अच्छा, अब इस -1 को राइट ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 7x लेस देन 1 - 6, तो 7x लेस देन -5। अब आप 7 से जब डिवाइड करिएगा +7 से, तो क्या होगा, इन इक्वेशन का साइन चूंकि पॉजिटिव है सेम रहेगा, -5/7। तो ये आ जा रहा है -5/7। अब सेकेंड वाले को करते हैं सॉल्व। यहां पर 3x + 8 प्लस चाहे तो डायरेक्ट पहले एलसीएम ले लीजिए 55 लेस देन 0, ये सेकेंड है। पॉजिटिव 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 3x + 63 लेस देन 0, 3x लेस देन -63, सो x लेस देन -31। डिवाइड किया 3 से, 3 इज पॉजिटिव, देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वेशन साइन, साइन इनइक्वेशन का रिवर्स नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बस यही रहेगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, अब इसको नंबर लाइन पर मार्क कर लेते हैं, -∞ +∞। -31 अगर देखें तो कहीं यहां है। अब ये कह रहा है लेस देन -31, तो मतलब इधर जाएगा। ये कह रहा है -5/7, -5/7 -31 के राइट में होगा, तो -5/7 यहां से इधर की तरफ। अब इसमें भी कॉमन अगर देखें तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, ये ना, तो कहां से कहां तक आ रहा है, -∞ to -3, x बिलोंग्स टू -∞ to -3, दोनों तरफ ओपन रहेगा, -∞ हमेशा ओपन रहता है, और ये -3 पर ओपन इसलिए क्योंकि यहां पर सर्कल बना हुआ है, इक्वलिटी है नहीं, इक्वलिटी है नहीं, तो -31 है, सॉरी 31, सो -∞ to -31, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कुछ खास नहीं करना होता इसमें, दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, 2 क्या 3 भी हो सकते हैं, तीनों 4 दिए हैं, 4 को सॉल्व कर लीजिए, बट इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। तो जितने भी दिए हैं सबको अलग अलग सॉल्व करिए, नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पर सबको मार्क कर लीजिए, जो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करिए, जहां तक सारी लाइंस कट रही होंगी वही सॉल्यूशन होगा, अगर एक भी लाइन छूट जा रही है तो फिर वो रीजन कॉमन सॉल्यूशन में नहीं है। तो ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। अच्छा, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन के बाद एक नए तरीके की प्रॉब्लम कर रहे हैं,
तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, दो टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करी, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन और फिर एक डबल यानी सिस्टम। और अब हम आ रहे हैं और एक इक्वेशन में एक स्पेशल टाइप बनता है और वो होता है थ्री साइडेड, जिसमें तीन साइड्स गिवन होती हैं। उस तरह के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ थ्री साइडेड लीनियर इक्वेशन। वो कैसे इक्वेशंस होती हैं, किस तरह की होंगी, जैसे ये देखिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और आप लिखा होगा सॉल्व -3 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 5 अपॉन 4 लेस देन इक्वल्स टू 7। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ आएगी कि इसमें तीन साइड्स दे रखी हैं, डबल इक्वेशन के सिंबल्स आ रहे हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। इस तरह की प्रॉब्लम बेसिकली दो टाइप की बनती है। फर्स्ट टाइप जिसमें वेरिएबल टर्म इज ओनली इन द मिडिल, वेरिएबल टर्म्स, दोनों के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। वेरिएबल टर्म्स मतलब x केवल मिडिल में होगा, और x यहां भी हो सकता था, इसमें भी हो सकता है, तीनों साइड में x हो सकता है। तो दो टाइप की प्रॉब्लम कि वेरिएबल टर्म्स या वेरिएबल x इज ओनली इन द मिडिल, केवल जो वेरिएबल x होगा वो हमेशा मिडिल में होगा। एक तो ये टाइप की प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम क्या बनती है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल x इज मोर देन वन साइड, एक से ज्यादा साइड में होगा, मिडिल में, लेफ्ट में, तीनों में हो सकता है। उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो पहले ये सॉल्व करके देखते हैं। इसमें रूल क्या होगा, थ्री साइडेड इनइक्वालिटीज का रूल ध्यान से देखना है। क्या करना होगा आपको, आपका जो मेन मोटिव है कि हर चीज में समझ में आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहले ही समझ आना चाहिए आपको फाइंड क्या करना है। तो हमारा जो मोटिव है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो ये है, वी नीड एक्स टर्म इन द मिडिल। मतलब हमें सिर्फ सिंगल एक्स, बल्कि कहिए एक्स टर्म नहीं कहेंगे, कि सिंगल एक्स हमें मिडिल में चाहिए, सारे कांस्टेंट टर्म्स हमें लेफ्ट या राइट में चाहिए। तो अब क्या करना होगा, अगर हमें एक्स को यहां फ्री करना है तो उसके लिए हमें जितने कांस्टेंट टर्म्स के साथ हैं ये सब यहां से हटाने पड़ेंगे। अब हटाएंगे कैसे, तो इसमें रूल ध्यान रखिएगा। जब थ्री साइडेड इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं, कोई भी ऑपरेशन इसमें करेंगे वो तीनों साइड में करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको याद होगा कि ये साइड अगर ना हो और इसको सॉल्व करना हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते इधर ऐसे, और चूंकि 4 पॉजिटिव है तो नो चेंज इन द साइन, ऐसा करते हैं। लेकिन ये भी है, तो अब आपको क्या करना होगा, 4 को अगर राइट में मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट में भी करना पड़ेगा, दोनों साइड में ये काम चलेगा। तो अब ये हो गया -12 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 28। बी वेरी केयरफुल, ध्यान से देखते चलिए। 4 चूंकि पॉजिटिव है, 4 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको दोनों साइड में करना पड़ेगा, इधर भी इधर भी, एक ही साइड से नहीं बच सकते आप। क्या आप सोचें केवल इधर कर दें या केवल इधर कर दें, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों साइड में आपको करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां से -5 को हटाना है। ये -5 आप सोचते अगर ये नहीं होता तो इसको राइट शिफ्ट कर देते, ये नहीं होता तो इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते। तो आपको दोनों तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब -5 इधर भी जाएगा प्लस होकर के इधर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 + 5। बस इतना ध्यान रखना है, जो भी ऑपरेशन आप करें वो दोनों यानी तीनों साइड, बल्कि बोलिए -7 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 33, ये रहा, यहां तक पहुंच गया। अब x को अगर फ्री करना है तो 3 को हटाना पड़ेगा, 3 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से जब डिवाइड करेंगे तो अगर ये साइड नहीं होती तो अब डिवाइड कहां करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो ये हो गया -7/3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 11। अब आप देखिए अपने आप सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7/3 से 11, यही तो सॉल्यूशन है। x की वैल्यू -7/3 से 11 के बीच में लाई कर रही है,
और इक्वलिटी चूंकि दोनों तरफ लगी है तो बॉक्स ब्रैकेट लगेगा, इक्वलिटी नहीं लगी होती तो वहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, बताइए सोल्यूशन। सो दिस इज द सोल्यूशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं थ्री साइडेड इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट टाइप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल एक्स इज ओनली इन द मिडिल, और अगर इससे ज्यादा साइड में होगा वो कैसे होगा वो अभी आगे एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर ले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एक प्रॉब्लम और लेते हैं, जरा बुक से लेते हैं एक प्रॉब्लम जिसमें हमें थ्री साइडेड इक्वेशन दे रखी हो, वो हम एक क्वेश्चन यहां पर कंसीडर करते हैं। तो वो ये है, say this is another, say consider another example, solve, क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है -5 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू 9। ये रहा। अब इसको थोड़ा सा खुद से भी आप ट्राई करके देखें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, खास मुश्किल नहीं आनी है। ध्यान से देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फिर वही बात आ रही है, वेरिएबल x इज ओनली इन द मिडिल, वेरिएबल x केवल मिडिल में आ रहा है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पॉजिटिव है, नो चेंज इन द इक्वेशन साइन, सो दिस इज 36। ये हो गया। अब 2 को हटाना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों में ले जाना है, तो -20 -2 लेस देन -3x 36 -2, ये हो गया -22 -3x लेस देन इक्वल्स टू 34। ये रहा। अब बहुत केयरफुली ध्यान से देखिए, -3 यहां से हटाना है, तो इसका मतलब अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं नेगेटिव यानी -3 से। जब हम -3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन का साइन रिवर्स होगा। अब रिवर्स कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको अपने प्लेस पर रिवर्स कर दीजिए, इसको अपनी जगह पर रिवर्स कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए x, क्योंकि -3 से डिवाइड हो गया। -3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव 22/3 आ जाएगा, -3 यहाँ डिवाइड करेंगे -34/3 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट राइट नहीं लिखते हैं इंटरवल, इंटरवल लिखते समय लेफ्ट साइड में छोटा इंटीजर नंबर होता है और राइट साइड में बड़ा नंबर होता है। तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, ये तो ओ क्लोज्ड, चूंकि बॉक्स यहाँ पर इक्वलिटी है, तो -34/3 22/3, दिस इज द सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपली ध्यान से देखिएगा, यहां पर नेगेटिव से जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा इन इक्वेशन का साइन तुरंत रिवर्स कर देंगे। बट इंटरवल लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट याद मत रखिएगा आप लेफ्ट टू राइट ही इंटरवल लिखा जाता है कि ये लेफ्ट है ये राइट है, नहीं, जो स्मॉलर नंबर होता है वो लेफ्ट में आता है, जो बिगर होता है वो राइट में आता है। नंबर लाइन की तरह, नंबर लाइन में लेफ्ट में स्मॉलर होता है और बिगर में राइट में होता है। तो ये है सॉल्यूशन इस तरह का थ्री साइडेड व्हेन x वेरिएबल इज ओनली इन द मिडिल। तो ये हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी यहां पर, दो प्रॉब्लम जिसमें x मिडिल में था। बट व्हाट विल हैपन इफ x इज इन मोर देन वन साइड, देन तो देखते हैं कि एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं इसको। सपोज क्वेश्चन कुछ ये दिया है कि सॉल्व 2x -3/2 लेस देन इक्वल्स टू 5 - 3x अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 - 4x डिवाइडेड बाई 4 मान लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी कंसीडर की जा सकती है जिसमें 3 साइड्स होंगे, और 3 साइड्स ये हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 साइड्स है। यहाँ पर वेरिएबल x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, किसी दो में भी हो सकता था, हो सकता है यहाँ नहीं देते, यहाँ केवल कांस्टेंट होता, हो सकता है यहाँ केवल कांस्टेंट ले लें, हो सकता है यहाँ केवल कांस्टेंट ले लें, लेकिन कम से कम दो साइड दो जगह पर x तो हो गई होगा, लेकिन इसमें तीनों में आ रहा है, ये मैक्सिमम केस है। अब क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, अब अगर आप यहाँ पर वो तरीका अप्लाई करते हैं जो पहले किया था तो उसमें गलतियां आएंगी, प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी, 3 से मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया,
फिर अब x वेरिएबल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों को एक जगह कैसे करेंगे आप? अगर आपने यहां से 3x को हटाया तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, दोनों साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप इसको दो इनइक्वेशन में बदल दीजिए और पहला इनइक्वेशन ये ले लीजिए 5 माइनस 3x/3 और सेकंड इनइक्वेशन, सेकंड और थर्ड मिडिल साइड को ये तो क्या करेंगे, जब एक से ज्यादा में x वेरिएबल आ जाता है तो आप इसको फर्स्ट सेकंड इनको एक साथ सेम सिंबल के साथ ले लेना है, फिर सेकंड और थर्ड को सेम सिंबल के साथ ले लेना है। अब ये दो इनइक्वेशंस बन गए। अब आपको क्या करना, अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन बन गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन में जैसे सॉल्व किया था इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इंडिविजुअली फर्स्ट का सॉल्यूशन, इंडिविजुअली सेकंड का सॉल्यूशन, देन ड्रॉ नंबर लाइन, रियल लाइन, मार्क एंड देन फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ देयर। तो कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे, भाई इसका आंसर होता है। तो अब करते हैं सॉल्व इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x माइनस 9 लेस देन 10 माइनस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको इधर ले आएंगे, 12x 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, x लेस देन 19/12। यहां से आते हैं इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं, 20 माइनस 12x अपॉन सॉरी इक्वल्स टू 9 माइनस लेस देन इक्वल्स टू 9 माइनस 12x। सॉरी यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, नहीं इसको अपॉन 5 कर दीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन गलत आ जाए। 5 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15x लेस देन इक्वल्स टू दिस। अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, माइनस 12x प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 9 माइनस 25 कर लीजिए, तो आएगा माइनस 16। अब -3 से डिवाइड करना होगा, तो x ग्रेटर देन, इक्वेशन रिवर्स हुआ, 16/3। तो x की वैल्यू जो है वो 16/3 से बड़ी है और x की वैल्यू 19/12 से छोटी है। अब इसको जरा नंबर लाइन पर मार्क कर लेते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। 16/3 3 पॉइंट समथिंग यहां मान लेते हैं, कहीं आएगा। ये डेफिनेटली इससे छोटा होगा क्योंकि ये 3 5 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इससे छोटा ही होगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फिर इसको लेफ्ट में लिखेंगे 19/12। लेस मतलब यहां से स्टार्ट करके लेफ्ट में जाना है, फिर इसके बाद इस वाला का इसका सॉल्यूशन बनाइए, तो 16/3 से लेके राइट में। अब आप देखिए, कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, सिर्फ एक को कट करेगी, सिर्फ एक को कट करेगी, दोनों को में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। और जब भी दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा इट हैज नो सॉल्यूशन। ये इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट x such that which is less than 19/12 and which is greater than 16/3। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा रियल नंबर आपको मिल जाए जो एट अ टाइम एक बार में एक साथ ही 19/12 से छोटा भी हो जाए और 16/3 से बड़ा भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इट हैज नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो या 3 साइडेड जिसमें x वेरिएबल्स आते हैं, यहां पर पॉसिबिलिटीज भी है कि आपको नो सॉल्यूशन मिल जाए, इसलिए नो सॉल्यूशन के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। तो नो सॉल्यूशन में आप चाहे तो ये लिखिए, और कहीं कहीं बुक में आपको सॉल्यूशन में सेट, नल सेट फाई लिखा होता है, ये भी सही है। फाई होता है नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता है, खाली सेट है ये, एक करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब नो सॉल्यूशन। तो चाहे फाई के सेंस में आंसर दीजिए या फिर दीजिए, लिख दीजिए इट हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से 3 साइडेड वेरिएबल वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइडेड वाली वेरिएबल को वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना यही होगा आपको, फर्स्ट सेकंड से एक, सेकंड थर्ड से, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा, ज्यादा बुद्धिमानी इसमें नहीं करनी है कि इसको ले लें या फिर इसको ले लें। आप यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट रॉन्ग सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होता है। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये तो अलग बात है कि ये भी इससे भी छोटा होगा, लेकिन ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो फिर इसको लेना है, इसको लेना है, दोनों इंडिविजुअल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सिस्टम में सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, नंबर लाइन बना लिया,
मार्क कर दिया, जो कॉमन सोल्यूशन होगा बस उसको ले लेंगे, वही इसका सोल्यूशन है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशन, जिसमें एक से ज्यादा इनिक्वेशन अगर गिवन है तो इंडिविजुअली अब इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन में तो 2 ही मिलती थी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यहां पर 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो जितनी भी दी हैं सबको अलग अलग सॉल्व करके सबका इंटरवल निकाल लेना है और फिर नंबर लाइन पर बना करके कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। फिर आती है थ्री साइडेड प्रॉब्लम। थ्री साइडेड प्रॉब्लम 2 तरह से होती है, एक में जिसमें वेरिएबल इज ओनली इन द मिडिल, एक्स जो है वो केवल मिडिल में होता है, उसका सोल्यूशन का तरीका अलग है, उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। क्या ध्यान रखना है कि एक्स को फ्री करना है मिडिल में, क्योंकि मिडिल में रहेगा एक्स तो फिर एक्स को मिडिल में ही फ्री कर लेना, बाकी सबको राइट और लेफ्ट में शिफ्ट कर लेना है, तो आपको सोल्यूशन वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल एक्स एक से ज्यादा साइड में आता है तो फिर आपको क्या करना होगा, दोनों को दो इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व कर लेना है और फिर कॉमन सोल्यूशन फाइंड कर देना। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन हम लोग का सॉल्व। तो इन पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हैं। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो परेशान नहीं हुई, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस करिए। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर हमने इसलिए कंसीडर किया पहले क्योंकि इसकी जरूरत हमें अभी कई टॉपिक में पढ़ने जा रही है। खास तौर से हमारा जो सेकंड टॉपिक, हम सीक्वेंस से ही चलेंगे, हमारा सेट्स कंप्लीट हो गया था जब उधर क्लासेस हुई थी, सेट्स की क्लासेस फिर मिल जाएंगी जिन्होंने नहीं की है। लेकिन उसके बाद सेकंड था रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस को सॉल्व तक पहुंचने के लिए, उसको करने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है, आगे के चैप्टर की जरूरत पड़ती है, वो है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का आपको चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, साथ में आपको एक ऐसी चीज मिल रही है जिससे आप रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है, इसलिए पहले इसको कर रहे हैं और थोड़ा सा फैमिलियर भी हैं आप इससे, क्योंकि इक्वेशंस आप करके आ रहे हैं 9th-10th में, तो अब इन इक्वेशंस को समझना कोई बहुत मुश्किल इसमें नहीं है। अभी हम लोग वन वेरिएबल को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि अभी हमारा जो आ रहा था सिस्टम वो एक लीनियर इक्वेशंस थे, मतलब एक्स वेरिएबल की जो पावर थी वो सिर्फ 1 थी। लेकिन अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल क्वाड्रेटिक ही नहीं, इससे ज्यादा पावर की भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ एक फिक्स रूल है, सिंपल सा रूल है, उसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। अब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस मिलेंगी वो किस टाइप की मिलेंगी? वो हमें 4 तरह की मिलती हैं। x माइनस ए, एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही बनेगा। एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक ही होता है, लेकिन हमने इसको फैक्टराइज करके फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए देन वी हैव टू फैक्टराइज देम, हमें उसको फैक्टर करना ही पड़ेगा तभी सॉल्यूशन आएगा। क्या करना है? दूसरा हो सकता है इसमें सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन 0 लिखें। थर्ड x माइनस ए, एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ x माइनस ए, एक्स माइनस बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 वेयर, ध्यान ये रखना है, a लेस देन b, a छोटा है b से। इस तरह के 4 इक्वेशन हमें मिल सकते हैं जो क्वाड्रेटिक होंगे इन नेचर। अभी तक हम लोग लीनियर पढ़ रहे थे, बट ये क्वाड्रेटिक इन नेचर होंगे। अब इनका सॉल्यूशन करने का जो सिंपल तरीका वो आपको हम बेस्ट रूल अभी बता रहे हैं। आपको करना क्या होगा, रफ वर्क पर एक बार इस फैक्टर को 0 रख दीजिए और एक बार इसको भी 0 रख लीजिए, रूट्स निकाल लीजिए, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेने। अब चाहे फैक्टर के फॉर्म में निकालिए या इस फॉर्म से अगर आपको इसका रूट चाहिए तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। d/2a 2 रूट्स मिलेंगे, उनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही a है, जो बड़ा होगा वही b है। तो जरूरी नहीं है कि आप फैक्टर ही करें, फैक्टराइज हो जा रहा है मिडिल टर्म्स पुट होके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है देन यूज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फाइंड आउट द रूट्स, जो स्मॉलर है टेक a और जो बिगर है वो b हो जाए। अब करना ये होगा
एक नंबर लाइन आपको बना लेनी है, ये बनाया हमने नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। फिर क्या करना है, इन नंबर्स को जो रूट्स आ रहे हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर अरेंज करना है। तो अगर ए स्मॉलर हमने लिया हुआ है तो ए लेफ्ट में पड़ेगा, बी को हमने बिगर लिया हुआ है तो बी राइट में पड़ेगा, ये मिलेगा। अब आप एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल राइट से स्टार्ट करेंगे और ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस नीचे कर दीजिए, प्लस ऊपर। जब भी माइनस है उसको डाउनवर्ड नीचे, क्योंकि वाई की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है तो माइनस को नीचे कर दीजिए। अब आप क्या बनाइए, एक वेव बना लीजिए, यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, ये नीचे आ रहा है ऐसे, ये एक वेव बना लीजिए। इसको वेवी कर्व भी कह सकते हैं आप, वेव कर्व, वेवी कर्व। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, राइट से ही हमेशा शुरुआत करनी होगी और पॉजिटिव से करनी होगी, प्लस फिर ऑल्टरनेट चलिए, नेक्स्ट इंटरवल में माइनस, फिर नेक्स्ट इंटरवल में प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये जो दो नंबर हैं ये पूरी लाइन को एक्चुअली में तीन रीजन में डिवाइड कर देते हैं। ये एक बी से बड़ा रीजन है, एक ए और बी के बीच में है, और एक ए से राइट लेफ्ट में छोटा है। तो तीन रीजन में प्लस से शुरुआत करनी होती है, फिर ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस के बाद फिर माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव को ऊपर नेगेटिव को नीचे की तरफ बना, ये हमने बना लिया। अब सारा चारों का सॉल्यूशन इसी डायग्राम में छिपा हुआ है, सिर्फ एक डायग्राम में। यानी अगर आपको ये सॉल्व करना है तो भी ये बनाना है, ये सॉल्व करना है तो भी ये बनाना है, ये करना है तो भी ये बनाना है, चारों का सॉल्यूशन एक ही डायग्राम से मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इस पर आते हैं, इसकी मीनिंग समझते हैं। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस जीरो से छोटा। तो नेगेटिव साइन कहां बना है, ये रहा। तो सॉल्यूशन होगा ए से बी के बीच में, मतलब x की वैल्यूज a से b के बीच में होंगी। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, चूंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी। रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना, लर्न नहीं करना है, तुरंत आप नंबर लाइन बनाएंगे और उससे प्लस माइनस प्लस से तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। याद नहीं करना है, कुछ भी याद करने के लिए जरूरत नहीं, बता रहे समझने के लिए। फिर आइए आगे, इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है इक्वलिटी का, तो इसमें बस स्मॉल इंटरवल आ जाएगा, बाकी सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, खाली इक्वलिटी नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट। ये ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यहां भी है यहां भी है, दो इंटरवल। तो इधर से शुरू करिएगा, पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से ए पर क्लोज, ए पर क्लोज होगा क्योंकि बॉक्स है, इक्वलिटी है, बट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ही होते हैं, तो माइनस इंफिनिटी टू ए, ए पर क्लोज। अब बीच में ब्रेक हो गया, फिर बी से इंफिनिटी, तो बी पर क्लोज्ड, इंफिनिटी पर ओपन। बीच में यूनियन सिंबल लगाया जाता है, जब बीच में ब्रेक हो जाए इंटरवल तो इंटरवल को कनेक्ट करने के लिए, इंटरवल्स को कनेक्ट करने के लिए हमेशा यूनियन का सिंबल लगाया जाता है। तो ये यूनियन का सिंबल बीच में लगा देंगे, हो गया सोल्यूशन। फिर ये वाला सोल्यूशन तो इसका तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां लिख देंगे। बस इसमें सारे ओपन, माइनस इंफिनिटी प्लस ए, ये स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, यूनियन बी से इंफिनिटी। तो ये चार इक्वेशन क्वाड्रेटिक के इजीली एक वेवी कर्व मेथड से या डायग्राम से इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन वेरी इजीली। अब जरा इसका एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग इस साइड में। सपोज मान लीजिए हमें दिया गया सॉल्व करने के लिए, सॉल्व ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, डेफिनेटली इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी, क्लास 9 10 में फैक्टराइजेशन काफी किया हुआ है। फैक्टराइज नहीं होगा तो श्रीधराचार्य से निकालेंगे, x माइनस 3 x माइनस 2, मतलब कहने का मतलब ये है आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स चाहिए होंगे। अब वो चाहे आप फैक्टराइज करके निकाल लीजिए, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल लीजिए, चाहे श्रीधराचार्य लगा करके, तीन मेथड आपने क्लास 10 में पढ़ा रखे थे। तो चाहे श्रीधराचार्य लगाइए, चाहे फैक्टराइज करिए, और चाहे फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो ये आ गया। अब इसके रूट्स अगर हम देखें तो x की वैल्यू 3 और 2, नंबर लाइन बनाए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, 2 लेफ्ट में 3 राइट में, प्लस माइनस प्लस।
ये आ गया। अब देखते हैं ओरिजिनल पर आ जाइए, जो बेसिक जहां से आपने शुरू ये किया था वहीं पर आप वैल्यूज देखिएगा। लास्ट स्टेप में इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव, जीरो से छोटा। तो माइनस ये रहा, तो मतलब 2 से 3 इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू, अब क्लोज्ड लिखना है कि ओपन लिखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन। इक्वलिटी अगर है तो क्लोज्ड, नहीं है तो ओपन, और फाइनाइट नंबर है तो क्लोज बॉक्स लगता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा स्मॉल लगता है। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3। इतनी आसानी से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया बिना किसी कैलकुलेशंस को किए हुए। सिंपली क्लास 10th के रूल से रूट्स फाइंड कर लीजिए। अब वो रूट्स चाहे फैक्टराइज करके फाइंड आउट करिए आप, और चाहे, हाँ बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब स्टैंडर्ड फॉर्म यही हो। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ध्यान रखना है आपको, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर बल्कि कहीं मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, माने एक्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों एक्स के साइन, इन दोनों एक्स के साइन पॉजिटिव होने चाहिए। अगर इनमें से कोई नेगेटिव है तो सबसे पहले साइन चेंज करना होगा। मतलब एक ये क्वेश्चन हमने इसमें देखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो या इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए हम एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं। सपोज मान लीजिए आपको कहा जाए कि x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्व इट। अब ये ना हो कि जल्दबाजी में आपने देखा ये x इक्वल टू -3, यहां से मिला 5, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, इससे 5 मिलेगा, इससे -3, आपने नंबर लाइन बना दिया, -3 इधर रखा, 5 आपने सोचा सर ने तो ये रूल बताया है ऐसे कर लेना है, बन गया। नेगेटिव आ रहा है, ये -3 से 5 आपने लिख दिया, x बिलोंग्स टू -3 से 5, बट दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन। क्यों ऐसा है जरा देखते हैं। क्योंकि ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पहले टर्म में तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सेकेंड टर्म में x नेगेटिव है, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो माइनस को कॉमन लेंगे, तो बाहर यहां लेंगे, साइन चेंज हो गया। अच्छा, अब ये माइनस भी यहां से हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर कोई माइनस नहीं है, देखिए इसके पहले रिजल्ट में कहीं माइनस नहीं है, प्लस होना चाहिए, तो इस माइनस को हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या होता है, अगर आपको माइनस हटाना है तो इन इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो साइन दोनों तरफ चेंज हो जाएगा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। और अब अगर आप 0 रखिए तो x की वैल्यू -3 और 5 आएगी। रियल लाइन बना लीजिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, -3 5 प्लस माइनस प्लस, ये तो वही बनेगा। अब इससे मत सॉल्यूशन फाइंड करिए, लास्ट स्टेप जहां पर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है या स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे। तो अब दो -3 5 ये साइन क्या है, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। तो पॉजिटिव कहां बना है, ये बना है, ये बना है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3, -3 पर बॉक्स लगाना है क्योंकि इक्वलिटी है, माइनस इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहता है, यूनियन 5 टू इंफिनिटी, 5 पर बॉक्स इंफिनिटी, ये रहा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सॉल्यूशन, जब भी ये रूल फॉलो करिएगा नंबर लाइन वाला, ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट करिएगा, तो उसमें ध्यान क्या देना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ये फॉर्म याद रखिए, इसमें खास बात क्या है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव +1 इनफैक्ट देखें तो x के कोफिशिएंट पॉजिटिव देखिए सब में है, तब ये रूल आया है, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये बात यहाँ पे। तो ये है इसका एक एप्लीकेशन। और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, ये तो हमने 2 एग्जांपल आपको करके दिखा दिए, और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो कंसीडर या सॉल्व
3x² माइनस 5x माइनस 20 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये 3x² माइनस 5x माइनस 20 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मान लीजिए इन केस आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, फैक्टराइजेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, +3 है, तो आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करके और रूट्स फाइंड करने होंगे, x की वैल्यूज हमें यहां से निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि श्रीधराचार्य लगा देते हैं। x इक्वल्स टू b तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² तो 25 माइनस 4ac तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 480 83 का 240, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी 6, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 265 डिवाइडेड बाय 6। अब चूंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रूट के फॉर्म में लिखिए, बस दो रूट अलग अलग कर लीजिए, 5 माइनस 265 डिवाइडेड बाय 6 और 5 प्लस, अब जाहिर सी बात है इन दोनों रूट्स में ये छोटा होगा ये बड़ा होगा नंबर, ये तो पता लग ही जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। अब नंबर लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें x की वैल्यू मिल गई, देन वी आर गोइंग टू मेक अ रियल लाइन। तो रियल लाइन कैसे बनानी होगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब इस लाइन पर दोनों रूट्स मार्क करने होंगे, तो लेफ्ट राइट ही मार्क करना होता, एग्जैक्ट कहां है इससे मतलब नहीं होगा, लेफ्ट राइट से मतलब है बस। तो अगर ये छोटा है तो ये लेफ्ट में आएगा, ये बड़ा है तो अब प्लस माइनस प्लस, ये बनिए कर तैयार हो गया। अब देखते हैं अपने इक्वेशन का साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव ये लिखा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 माइनस अपॉन 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य लगाकर रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए, जो स्मॉलर रूट है वो लेफ्ट में, जो बिगर रूट है वो राइट में, और फिर प्लस माइनस प्लस लगा दीजिए। बस ध्यान यह रखना है कि जब भी आप श्रीधराचार्य अप्लाई करिए, देन कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो मेक इट पॉजिटिव, मतलब अगर ये -3 होता तो आप पूरे इक्वेशन का साइन रिवर्स कर दीजिए, सब चेंज कर दीजिए। तो जब आप साइन चेंज करते तो ये बदल जाता और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता, और फिर आप जो सोल्यूशन फाइंड करते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सोल्यूशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे मिल रही है, एक जिसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें रूट्स जो आ रहे थे वो रेशनल रूट्स थे, बट आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, ये क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसके रूट्स इरेशनल रूट्स हैं। तो इरेशनल रूट्स होंगे तो आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब सिर्फ रूट्स से है स्मॉलर और बिगर से, उसको नंबर लाइन पे बना लेना है, फिर प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर लेना। अब एक केस और हमारे दिमाग में आता है, वो ये कि आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में whenever d discriminant is less than 0 there is no real roots। तब क्या करेंगे, इनकेस अगर आपसे लिख के आ जाए x² माइनस 5x और प्लस 100 लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब ये आ रहा है। तो अब ये ध्यान से देखिएगा कि x² माइनस 5x प्लस 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप अगर यहां से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करिए तो 25 माइनस 400 नेगेटिव आएगा, वट एवर इट बी, बट इट इज नेगेटिव, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब, तो नो रियल रूट्स। अब रियल लाइन पे क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, whenever d is less than 0 this quadratic polynomial is always positive, this is always positive for every real x, therefore x belongs to set of real number
या -∞ टू +∞, पूरा का पूरा यही सोल्यूशन हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पॉजिटिव यहां पर साइन हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होगा तभी रियल सोल्यूशन होगा। अगर ये लेस देन 0 कर दीजिए, साइन बदल दीजिए, तो फिर इट हैज नो सोल्यूशन, यानी फिर इन दैट केस फाई रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम और क्लियर कट आपको बताएंगे, इजीली बताएंगे, ग्राफ के थ्रू बताएंगे। तो जब हम नेक्स्ट क्लास कंसीडर करेंगे, उस क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये रूट आया कैसे, ये रूल कहां से आया है, ये आपको बताएंगे और ग्राफ के थ्रू बताएंगे। और उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहे वो चैप्टर। आप उसमें कुछ चीजें आपने पढ़ रखी है, वो ग्राफ आपको पता है, क्लास 10th में पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है आपने, एक बार उसको रिवाइज करिएगा। वहां पर आप अगर आप देखिएगा अपनी बुक, एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, उसमें एक पैराबोलिक कर्व बना हुआ है और उसमें आपसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा रहा था। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि ये नेगेटिव यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, ये हमेशा पॉजिटिव क्यों है। और अगर ये लेस देन 0 कर देता है, इट हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखेंगे। बट हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप यहां पर एक पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि नोट द वैल्यू ऑफ ax² plus bx plus c when a ग्रेटर देन 0। a पॉजिटिव होना चाहिए बस, मतलब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो द वैल्यू ऑफ दिस when a greater than 0 is always positive if d is less than 0। d अगर नेगेटिव है, इन दैट केस इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। द वैल्यू ऑफ दिस when a greater than 0 is always positive if d less than 0। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसी चीज को हम ये कह दीजिए, पहला पॉइंट कह दीजिए, बल्कि फर्स्ट पॉइंट यहां से कहिए, फर्स्ट सेकंड, a less than 0 is always negative if d is less than, मतलब अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। और अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और ऐसा क्यों होगा ये हम लोग ग्राफ के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, और कल की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है कल की क्लास। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से आप क्लास 10th के लेवल से क्लास 11 के लेवल पर आ रहे हैं, जो चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं, कुछ चीजें जानते हैं आप, उनको कैसे मॉडिफाई करके हम आगे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे ये सब रूल्स आए कहां से हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, और किस केस में हमने ये जो सब लिखा है उसका वहां पर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि why it is always positive when d less than 0, why it is always negative when d is less than 0। तो ये सारे, और ये डिस्कशन कि ये नेगेटिव ही क्यों हुआ, ये पॉजिटिव इधर क्यों है, इधर पॉजिटिव क्यों है, ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे कल की क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू पहले हम लोग रूल समझेंगे कि ये रूल आया कहां से है। और रूल समझ गए, रूल तो खैर बहुत इजी है, अप्लाई करने में खैर कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, मेन समझना होगा कि ये रूल आया कहां से है। उस पर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बढ़ चुका है, ऑब्जेक्टिव का वेटेज बढ़ चुका है, आपके हर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव ही मेनली पूछा जा रहा है। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते समय इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। तो उससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उस ग्राफ के थ्रू, जो हम लोग कल की क्लास में, कल तो है नहीं परसों क्लास है, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्सडे को नहीं है क्लास, शेड्यूल्ड आपके ऐप में लिखा बना हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे, अभी 4 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जुलाई से फिर देखेंगे उसकी टाइमिंग्स वगैरह क्या होगी। फिलहाल अभी जून में ये क्लासेस इस तरह से रन करेंगे। तो आप लोग क्लासेस कोशिश करिए करने की, क्लासेस मिस हो जाती हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है, मुश्किल से 2 या 3 घंटे के बाद, इस क्लास के 2-3 घंटे के बाद आपके पास, अगर आप ऐप में देखेंगे, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की, और उसको देख लीजिए और कोशिश करिए वैसे लाइव क्लास करिए। और अगर छूट जाती है या दोबारा देखना हो, आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल टाइमिंग हमको लग रहा हो रही है, तो क्लास फिर ओवर करी जाए। ठीक है, तो क्लास हम ओवर कर रहे हैं अभी।